नमस्कार दोस्तों, YouTube चैनल सुपर सेवन से मैं मोहित वैष्णव आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, राजस्थान के आर्ट एंड कल्चर में हम लोक देवता का टॉपिक पढ़ रहे थे और लोक देवता में हमने पहले उनकी डेफिनेशन को जाना। उनके बाद में दोस्तों जिन जिन रूप में लोक देवता पूजे जाते हैं वो जाना। और दोस्तों उसके अलावा हमने जो समान चीज़ें मिलती है, जिस प्रकार घोड़े का नाम जो रामदेव जी की लीला है, उसी तरह तेजा जी की लीलन मिलती है, और गोगा जी के गोगा बप्पा, बाबू जी के केसर कामली। तो ये सब कुछ हमने देखा था। अब दोस्तों, कल हमने रामदेव जी के बारे में पढ़ा और आज जो हम शुरू करने जा रहे हैं वो अगले लोक देवता हैं पाबू जी। तो पाबू जी के बारे में पढ़ते हैं दोस्तों। पाबू जी राठौड़। दोस्तों, उसी प्रकार शुरू करेंगे जैसे हमने इनका जन्म देखा था रामदेव जी का, उसके अलावा इनके माता पिता का नाम देखा था, तो वो शुरू करते हैं। तो जो पाबू जी का जन्म है, जन्म ये होता है दोस्तों 1273 ईस्वी में। और दोस्तों होता कहाँ है, ये होता है कोलूमंड गांव में। कोलूमंड गांव में होता है, और ये कोलूमंड गांव कहाँ है दोस्तों? जोधपुर में। तो ये तो हुआ इनके जन्म स्थान का नाम। अब दोस्तों इनके माता का नाम देखते हैं। इनकी माता का नाम मिलता है दोस्तों केलम दे। केलम दे। और जो इनके पिता हैं उनका नाम मिलता है धांधल धांधल देव। धांधल देव यानी धांधल देव और केलम दे के घर पे जन्म हुआ पाबूजी राठौर का। और जो इन्हीं के साथ पढ़ते रहते हैं इनकी पत्नी। इनकी जो पत्नी है वो है सुप्यार दे या सुप्यार देवी। ये इनकी हुई दोस्तों पत्नी का नाम। और जो सुप्यार दे है वो दोस्तों अमरकोट की राजकुमारी है। अमरकोट की राजकुमारी। दोस्तों अमरकोट से ही रामदेव जी की पत्नी थी, और अमरकोट से ही कौन है? बाबू जी की पत्नी सुप्यार देव। तो दोस्तों ये हुई इनकी पत्नी का नाम, और ये कहाँ की राजकुमारी है? अमरकोट की। अब दोस्तों बाबू जी के बारे में और क्या मिलता है, तो पहले इनका अवतार देखते हैं। जिस प्रकार दोस्तों कृष्ण के अवतार माने जाते हैं रामदेव जी, उसी प्रकार ये माने जाते हैं लक्ष्मण के अवतार। लक्ष्मण के अवतार। और दोस्तों उनको माना जाता है अर्जुन के वंशज, और इनको माना जाता है राव सिंह के वंशज। राव सिंह कौन? दोस्तों राव सिंह के बारे में देखते हैं। राव सिंह के वंशज। दोस्तों मैंने एक मारवाड़ का इतिहास पढ़ा रखा है, और मारवाड़ के इतिहास में जो मूल पुरुष मिलते हैं वो राव सिंह हैं। ये दोस्तों राव सिंह ये हैं जयचंद गढ़वाल के पौत्र। जयचंद गढ़वाल के पौत्र। और जयचंद गढ़वाल कहाँ का शासक था? ये कन्नौज का शासक। जयचंद गढ़वाल के पौत्र हैं। और जो इनके पिता का नाम रहता है वो मिलता है सेतराम। सेतराम के पुत्र। और दोस्तों राव सिंह के ही वंशज पाबू राठौड़ का माना जाता है, और इनका जन्म 1273 में माना जाता है। और जो राव सिंह है ये भी 1273 में ही मृत्यु होती है। यानी राव सिंह की मृत्यु कब होती है? 1273 में। ये दोस्तों एक युद्ध लड़ते हैं जिसे लाखा भंवर या लाखा जंवर का युद्ध कहते हैं, जो पाली में लड़ा जाता है। ये दोस्तों सब आप मारवाड़ के इतिहास में पढ़ सकते हैं, जो मैंने पढ़ा रखा है वहाँ पे। तो यहाँ पर होता है जो राव सिंह के वंशज माने जाते हैं वो किस प्रकार है। अब दोस्तों इनसे संबंधित कुछ और व्यक्ति विशेष हैं, उनके बारे में जानते हैं। एक इनका बहनोई मिलता है जिसका नाम है जिंदराव खींची। बहनोई। दोस्तों अभी हम देवल चारनी की घोड़ी का विवाद पढ़ेंगे, वो देखेंगे। इनका बहनोई है जिंदराव खींची। और ये देवल चारनी विवाद में दोस्तों यही जिंदराव खींची है। और ये कहाँ का है? ये जायल का। जायल का सूबेदार मान सकते हैं इसको, या जायल का ठिकानेदार है जिंदराव खींची। और एक है देवल चारनी। देवल चारणी ये महिला इनसे संबंधित है। और दोस्तों इसका क्या योगदान मिलता है, तो हम इनकी जो देवल चारणी की जो घोड़ी रहती है उसको देखेंगे कि बहनोई जिंदराव खींची और बाबू राठौड़ में क्या विवाद हुआ। तो शुरू करते हैं दोस्तों देवल चारणी की घोड़ी का विवाद। घोड़ी का नाम क्या दोस्तों? इस घोड़ी का नाम है केसर कालमी या केसर कामली। केसर कालमी। केसर कालमी। ये इसके घोड़ी का नाम मिलता है। और बाबू राठौड़, बाबू जी राठौड़ है, उनकी घोड़ी का नाम भी हम दोस्तों केसर कालमी देखते हैं। तो अब हुआ क्या दोस्तों? इस केसर कामली को पाना कौन चाहते थे? जिंदराव खींची और बाबू राठौड़ तथा बाबू राठौड़।
पाबूजी राठौड़ जो मिलते हैं लोक देवता वो। अब हुआ क्या, देवल चारनी ने ये घोड़ी पाबूजी राठौड़ को दे दी। देवल चारनी ने दी। और दोस्तों देवल चारनी के द्वारा दी गई घोड़ी केसर कालमी पर ही दोस्तों सुप्यार देवी से विवाह करने जाते हैं पाबूजी राठौड़। विवाह। पाबूजी राठौड़ ये गए विवाह विवाह हेतु केसर कालमी पे सवार होके सुप्यार देवी से अमरकोट गए हैं दोस्तों। किनका किनका विवाह हो रहा है, पाबूजी राठौड़ और सुप्यार देवी। सुप्यार जब ये विवाह करने गए हुए थे तो जिंदराव खींची आता है दोस्तों देवल चारनी के पास में और उसकी गायों को लूट लेता है। तो देवल चारनी की गायों को लूटा। और दोस्तों देवल चारनी पाबूजी राठौड़ से मदद मांगने जाती है और दोस्तों पाबूजी राठौड़ उस समय विवाह हेतु गए हुए रहते हैं और पाबूजी राठौड़ फेरे ले रहे होते हैं और उस समय उनके केवल फेरे 4 होते हैं। तो 4 फेरे होते हैं और आधे विवाह में ही पाबूजी राठौड़ आते हैं और जिंदराव खींची से युद्ध करते हैं। और दोस्तों ये आदि में से उठ के आ जाते हैं, 4 फेरे होते हैं। वहीं से दोस्तों एक प्रथा प्रारंभ हो जाती है मारवाड़ में कि 4 फेरे होते हैं। कहीं कहीं दोस्तों 7 फेरे मिलते हैं हमें, पर मारवाड़ में जो मिलते हैं 4 फेरे यहाँ पे मिलते हैं। और जिंदराव खींची से युद्ध करते हैं पाबूजी राठौड़। और दोस्तों इनसे युद्ध करते हुए देंचू गांव, ये देंचू पड़ता है जोधपुर में, मृत्यु हो जाती है। तो दोस्तों युद्ध करते हुए गायों की रक्षा हेतु युद्ध करते हुए किनकी मृत्यु हो जाती है, पाबूजी राठौड़ की। अब दोस्तों जो ये विवाद हुआ इसके बाद में हम इनके मंदिर देखने जा रहे हैं। तो दोस्तों मंदिरों में चलते हैं। मंदिर दोस्तों 2 जगह प्रमुख मंदिर मिलेंगे। एक तो जो जहाँ पे इनका जन्म होता है कोलमुंड गांव या कोलूमंड गांव, ये हो गया जोधपुर में। और एक इनकी जहाँ पे समाधि है, यहाँ पे जहाँ पे युद्ध लड़ते हुए मृत्यु हुई थी इनकी, तो देंचू गांव। तो ये दोस्तों इनके क्या हुए 2 प्रमुख मंदिर। अब दोस्तों इनके भी कुछ सहयोगी मित्र मिलते हैं जिनकी मदद से दोस्तों इन्होंने युद्ध लड़ा था। हमने देखा था रामदेव जी के हरजी भाटी, रचना राय का ऐसे सहयोगी मिलते हैं। तो दोस्तों इनके जो सहयोगी मिलते हैं वो भी 3 मिलते हैं। तो उनके नाम देखते हैं सहयोगी। और जो सहयोगी हैं उनमें एक है डेरा, एक है चांदा और एक है हरमल। ठीक है दोस्तों, ये इनके हुए सहयोगी। अब दोस्तों पाबूजी 2-3 जातियों के आराध्य देव मिलते हैं। तो उनमें कौन कौन सी जातियां हैं तो पहले देख लेते हैं वो जातियां कौन कौन सी है, उसके बाद में मैं उनका वर्णन बताऊंगा। एक जाति है वो है दोस्तों नायक या थ्योरी जाति। नायक या थ्योरी जाति, थ्योरी जिनको बोला जाता है थ्योरी जाति। एक है भील, भील। और एक है दोस्तों रायका या रेबारी, रायका या रेबारी। इन जातियों की क्या है दोस्तों, ये आराध्य देव, आराध्य देव। ठीक है दोस्तों, यहाँ हमने मंदिर देखा और ये जाति जिनके आराध्य देव हैं पाबूजी राठौड़। अब दोस्तों शुरू करते हैं कि ये किस किस प्रकार इनके आराध्य बने। तो दोस्तों पहले देखते हैं हम रायका जाति। रायका जाति सबसे पहले मैं दोस्तों आपको एक बात बता देना चाहता हूँ। जो पाबूजी राठौड़ है उनको राजस्थान में ऊंट लाने का श्रेय दिया जाता है और उन्होंने ऊंट लाके किनको दिए थे, सबसे पहले रायका जाति को। तो पाबूजी को राजस्थान में ऊंट लाने का श्रेय। ठीक है दोस्तों, और वो ऊंट लाकर किनको दिए थे, रायका जाति को। ऊंट लाकर रायका जाति को दिए। दूसरा दोस्तों जो नायक या थोरी जाति मिलती है, थोरी जाति का देखते हैं दोस्तों। थोरी या नायक जाति,
थोरी जाति के पांच भाइयों की रक्षा की थी। किन्होंने की? बाबूजी राठौर ने। और किससे की दोस्तों? गुजरात का एक शासक रहता आना बघेला, उससे इनकी रक्षा की थी, इसलिए थोरी जाति के आराध्य हुए। और दोस्तों इनके जो पढ़ होती है, पढ़ या फड़, इनका वाचन कौन करता है? नायक जाति का भोपा। नायक जाति का भोपा। ठीक है दोस्तों। पढ़ या फड़ क्या होती है, मैं दोस्तों आपको यही समझा देता हूँ। पढ़ या फड़ दोस्तों, जो लोक देवता का योगदान रहता है समाज में, उनको दोस्तों एक कपड़े पे उकेरा जाता है और बाद में उनका वाचन किया जाता है। तो जो बाबूजी की पढ़ है, उनका वाचन नायक जाति की भोग पे करते हैं। और दोस्तों जिन वाद्य यंत्र का ये प्रयोग करते हैं, उस वाद्य यंत्र का नाम है रावण हत्ता। रावण हत्ता। दोस्तों हमने रामदेव जी के जो भजन पढ़े थे, उन भजनों को कहा जाता है ब्यावले। और दोस्तों जो बाबू जी के भजन है, उनको कहा जाता है पावड़े। और दोस्तों इन पावड़ों के साथ में जो वाद्य यंत्र काम में लिया जाता है, वो है माठ वाद्य यंत्र। माठ वाद्य यंत्र दोस्तों, ये भी माना जाता है कि जो बाबूजी हैं वही माठ वाद्य यंत्र राजस्थान में लाए थे। अब दोस्तों बाबूजी के बारे में और क्या मिलता है? जो दोस्तों बाबूजी हैं, उनको कहा जाता है प्लेग रक्षक। प्लेग रक्षक लोक देवता। दोस्तों प्लेग नामक रोग होता है, उससे रक्षा करने वाले लोक देवता कौन है? वो है बाबूजी। और दोस्तों इन्हीं को ऊंट जब बीमार होते हैं, तो रायका या रेवार जाति के जो लोग हैं, वो दोस्तों इनकी समाधि पे जाते हैं, इनकी पूजा अर्चना करते हैं, उसके बाद में उनके ऊंट स्वस्थ आ जाते हैं। तो ऊंटों के लोक देवता भी कौन है? बाबूजी। और दोस्तों इनको कहा जाता है पंच पीरों में प्रथम पीर। पंच पीरों में प्रथम जो पीर हैं, वो हैं बाबूजी। दोस्तों इनका एक भतीजा पढ़ना पड़ता है, जिसका नाम है रूपनाथ जरडा, या जिनका नाम मिलता है रूपनाथ जोरडा या जरडा। जरडा। दोस्तों ये रूपनाथ जरडा क्या करता है? ये बालकनाथ नाम से दोस्तों फेमस हैं हिमाचल प्रदेश में। बालकनाथ नाम से प्रसिद्ध संत हैं दोस्तों हिमाचल प्रदेश में। हुआ क्या दोस्तों? जब जिंदराव खींची बाबूजी की हत्या कर देता है उस युद्ध में, तो दोस्तों रूपनाथ जरडा जो हैं, वो उनकी मृत्यु का बदला लेने के लिए जिंदराव खींची को मार देते हैं। जिंदराव खींची को मारा। किसने मार दिया? ये रूपनाथ जरडा ने। और ये किनके भतीजे हैं? ये हैं बाबूजी के भतीजे। और दोस्तों ये हिमाचल प्रदेश में प्रसिद्ध होते हैं, जो बालकनाथ नाम से हैं दोस्तों। बालकनाथ है ये, बालनाथ नहीं, बालकनाथ नाम से। अब दोस्तों इनके बारे में एक पुस्तक लिखी गई है, बाबू प्रकाश। बाबू प्रकाश, जिसमें दोस्तों इनके चमत्कारों का वर्णन है। और ये बाबू प्रकाश किसने लिखी है? ये लिखी है आसिया मोड़ जी ने। आसिया मोड़ जी। और दोस्तों अंतिम एक बात बता देना चाहता हूँ, इनकी भाई की पुत्री, यानी इनकी भतीजी हो गई, तो इनकी भाई की पुत्री रहती है केलम दे। और केलम दे का विवाह होता है, वो होता है जो हमारे अगले लोक देवता पढ़ने जा रहे हैं, गोगा जी। उनसे इनका विवाह होता है। तो यहाँ होते हैं हमारे बाबूजी समाप्त। अब दोस्तों हम इनके बाद में शुरू करने जा रहे हैं, वो लोक देवता हैं गोगा जी, जिनको हमने देखा था सर्प रूप में पूज्य है, जबकि नाग रूप में जो पूज्य हैं वो है कल्लाजी राठौड़। दोस्तों एक बात का ध्यान देंगे, जो इनकी माता का नाम मिलता है वो कमला दे मिलता है। मैंने यहाँ पे गलती कर दी थी, इनकी माता का नाम कमला दे मिलता है। और दोस्तों इनकी जो भतीजी है, जिनका विवाह गोगा जी से होगा, उनका नाम दोस्तों केलम दे मिलता है। इनकी माता का नाम कमला दे करेंगे। सॉरी दोस्तों, यहाँ पे गलती हो गई थी। अब दोस्तों हम पढ़ना शुरू कर रहे हैं, वो है गोगा जी। गोगा जी दोस्तों उसी प्रकार शुरू करते हैं कि इनका जन्म, इनकी माता का नाम। सबसे पहले दोस्तों इनका जन्म देखते हैं। इनका जन्म दोस्तों 943 ईस्वी में हुआ। आज का जन्म होता कहाँ है? ये होता है ददरेवा स्थान पर। और ददरेवा कहाँ है? ये है चूरू में। इनकी माता का जो नाम है वो मिलता है बाछल देवी। बाछल देवी या बाछल दे। और जो इनके पिता का नाम है वो मिलता है जेवर सिंह।
क्या मिलता है दोस्तों? जेवर सिंह। अब दोस्तों इनसे संबंधित और अन्य व्यक्ति विशेष हैं, उनको देख लेते हैं। जो इनके गुरु हैं वो है गोरखनाथ। इनके गुरु का क्या नाम मिलता है दोस्तों? गोरखनाथ। गोरखनाथ। और दोस्तों इसी के साथ में इनकी पत्नी, जो हम पढ़ के आए हैं कि इनकी भतीजी है पाबूजी राठौड़ की, और इनकी पत्नी है केलम दे, जो कहाँ की है? कोलमुंड की है दोस्तों, क्योंकि हमने पाबूजी को भी कोलमुंड से पढ़ा था। अब दोस्तों इनके बारे में और क्या मिलता है, पहले तो देखते हैं इनको और क्या कहा जाता है। इनको कहा जाता है सांपों के लोक देवता। सांपों के लोक देवता। लोक देवता। ठीक है दोस्तों। और हमने देखा था जो सबसे पहला वीडियो था उसमें कि ये सर्प रूप में पूज्य हैं। तो दोस्तों ये हुए सांपों के देवता। अब दोस्तों सर्प रूप में पूज्य हुए उसका कुछ कारण मिलता है, वो देखते हैं। दोस्तों इनका जब विवाह होता है तो उसके बाद में इनकी जो पत्नी है केलम दे, उनको एक सांप काट लेता है और उनकी मृत्यु हो जाती है। तो उसके बाद में ये जो गोगा जी हैं ये क्रोधित हो जाते हैं और दोस्तों सांपों को मार मार कर अग्निकुंड में गिराने लग जाते हैं, जलाने लग जाते हैं। तो दोस्तों सांपों के जो देवता हैं वो वासुकी हैं। तो सांपों के देवता वासुकी इनसे माफी मांगते हैं और दोस्तों इनको सर्पदंश के उपचार का वरदान देते हैं। तो सर्पदंश के उपचार का वरदान कौन देते हैं इनको? वासुकी। इसी के साथ देखते हैं दोस्तों गजनवी से। दोस्तों गजनवी भारत पे 25 बार आक्रमण करता है। उसी ने सोमनाथ मंदिर को लूटा जो गुजरात में है। और दोस्तों उसी गजनवी से गोगाजी लड़ते हैं। और गजनवी से गोगाजी 9 बार युद्ध लड़ते हैं। 9 बार युद्ध। परंतु दोस्तों गोगाजी का जो कारण है युद्ध लड़ने का वो है गायों की रक्षा। गायों की रक्षा हेतु ये युद्ध लड़ते हैं। और दोस्तों युद्ध लड़ते हुए ये युद्ध में मृत्यु हो जाती है इनकी। और जब इनकी मृत्यु हो जाती है तो गजनवी इनको एक उपाधि देता है, वो देता है जाहर पीर की उपाधि। जाहर पीर की उपाधि मृत्यु के बाद। ये किसको देता है? गोगा जी को। और देता कौन है? गजनवी। अब दोस्तों युद्ध में कुछ इस प्रकार का दृश्य मिलता है कि जैसे ये गोगा जी को मान लेते हैं। दोस्तों हुआ क्या युद्ध में, जब गजनवी से युद्ध लड़ रहे थे तो इनका जो शीश है वो कट गया था। परंतु दोस्तों इनके हाथ में जो तलवार थी वो फिर भी चल रही थी। और दोस्तों तलवार सर के कट जाने के बाद भी चल रही थी। तो इनको गजनवी इनसे प्रभावित हुआ और इनको उपाधि दी जहार पीर की। जो इनका सिर है दोस्तों, ये जहां सिर इनका कटकर गिरा उसको कहा जाता है शीश मेड़ी। शीश मेड़ी। और ये शीश मेड़ी जो है ये ददरेवा स्थान पर है। ददरेवा जहां पर इनका जन्म हुआ, चूरू में, यहां पर है दोस्तों ये शीश मेड़ी। जबकि ये जो बाकी का धड़ है ये दोस्तों लड़ते हुए हनुमानगढ़ तक चले जाते हैं। तो धड़ जहां पर गिरा वहां है दोस्तों दुर्मेड़ी। और इस दुर्मेड़ी को क्या कहा जाता है? गोगा मेड़ी। तो दोस्तों गोगा मेड़ी धड़ दुर्मेड़ी को कहा जाता है जहां पर इनका धड़ गिरा था। और जो जहां पे शीश गिरा था वो शीश मेड़ी, और वो कहां पर है? ददरेवा चूरू में। जबकि जो गोगा मेड़ी है वो है नोहर हनुमानगढ़ में। नोहर हनुमानगढ़। तो दोस्तों याद रखिएगा जहां शीश गिरा वो तो थी शीश मेड़ी, परंतु जहां धड़ गिरा वो थी गोगा मेड़ी। अब दोस्तों चलते हैं जो गोगा जी है उनके और क्या क्या मिलते हैं। तो पहले इनका जो मेला भरता है उसके बारे में जानते हैं। एक इनका मेला है जिसको कहा जाता है गोगा जी का मेला। ये जो गोगा जी का मेला है ये भरता है दोस्तों ददरेवा में। ददरेवा जहां पर दोस्तों शीश मेड़ी है। जबकि दोस्तों जो गोगा मेड़ी का जो मेला है वो भरता है दुर्मेड़ी में। गोगा मेड़ी का मेला ये कहां भरता है? नोहर हनुमानगढ़ में। ठीक है दोस्तों। अब इसके अलावा इनके जो मंदिर हैं उसके बारे में भी जान लेते हैं। 2 मंदिर ये फेमस। अब इनके मंदिर पढ़ते हैं। मंदिर दोस्तों इनका पहला मंदिर मैं बता चुका हूं ददरेवा में है। मंदिर वही 2 हैं, परंतु दोस्तों जो नोहर वाला है, नोहर हनुमानगढ़ वाला, उसको जानना जरूरी है। नोहर में है ये।
अब दोस्तों ये मंदिर है मकबरे नुमा, मकबरे नुमा, पहली विशेषता ये। दूसरी विशेषता इसी के साथ में, जो इसका प्रवेश द्वार है उस प्रवेश द्वार पर बिस्मिल्लाह अंकित है, प्रवेश द्वार, और प्रवेश द्वार पर क्या अंकित है, बिस्मिल्लाह, ये याद रखिएगा दोस्तों। और जो इस मंदिर के निर्माता हैं वो फिरोज शाह तुगलक को माना जाता है। इस मंदिर के निर्माता कौन है, फिरोज शाह तुगलक, जो पुराना मंदिर है उसका। परंतु दोस्तों इसका नौहर वाला जो नया मंदिर है, उस नए मंदिर के जो निर्माता हैं वो हैं हमारे बीकानेर के शासक गंगा सिंह जी। कहाँ के शासक हैं, बीकानेर के। ठीक है दोस्तों, इस मंदिर में 11 माह तक मुस्लिम पुजारी और 1 माह हिंदू पुजारी पूजा करता है। ठीक है दोस्तों, ये भी याद रखिएगा। ये हुए 2 मंदिर। अब इसके अलावा एक मंदिर मिलता है जिसको कहा जाता है गोगा जी की ओल्डी, गोगा जी की ओल्डी। और ये मंदिर कहाँ है, ये है दोस्तों हमारे सांचौर। सांचौर जो पड़ता है वो पड़ता है दोस्तों जालोर में। तो ये भी याद रखिएगा, ये कहाँ पर है, सांचौर जालोर में। इसके अलावा दोस्तों हर गांव में जो खेजड़ी वृक्ष है उसके नीचे गोगा जी का स्थान माना जाता है। तो इनके लिए एक कहावत फेमस है, उस कहावत को देख लेते हैं। उस कहावत को कहा जाता है गांव गांव खेजड़ी, गांव गांव खेजड़ी, और गांव गांव गोगो। यानी गोगा जी के लिए जो कहावत प्रयुक्त है कि गांव गांव में जहाँ जहाँ खेजड़ी है वहां पर गोगा जी का स्थान है। अब इसके अलावा जो कुछ मिलता है कि हल चलाने से पूर्व इनकी राखी बांधी जाती है। तो हल चलाने से पूर्व हल व हाली, हाली कौन होता है दोस्तों, जो हल चलाने वाला, हल व हाली को गोगा जी के नाम की राखी बांधते हैं, नाम की राखी बांधते हैं। और दोस्तों इनका एक वंशज रहता है कायम सिंह चौहान, वो इस्लाम धर्म ग्रहण कर लेता है। और दोस्तों बाद में जो गोगा जी को पूजने वाले रहते हैं वो कायम खानी मुस्लिम कहलाते हैं। तो ये हुआ दोस्तों हमारे गोगा जी का जो योगदान मिलता है वो, इनका गजनवी से युद्ध, और दोस्तों हमारे एक लोक देवता गोगा जी। तो आज यहीं समाप्त करते हैं, कल फिर मिलते हैं दोस्तों। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल सुपर 7 को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें।